हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एनालिटिकल पैराग्राफ्स करेंगे। एनालिटिकल पैराग्राफ हमारे सिलेबस में इसी साल इंक्लूड हुआ है और ये 5 मार्क्स का आएगा, जिसको हमें 100 से 120 वर्ड्स में लिखना होगा। ठीक है, तो एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है। इस पैराग्राफ में आपको कोई चार्ट, पाई चार्ट, टेबल या बार ग्राफ दे दिया जाएगा, जिसमें कुछ डाटा होगा, उसको एनालाइज करते हुए आपको इस पैराग्राफ को लिखना होता है। ये जो पैराग्राफ होगा ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जो भी आपको पैराग्राफ लिखना है वो सब कुछ डाटा आपको गिवन होगा और उसी डाटा को देखते हुए उसको डिस्क्राइब करते हुए आपको पैराग्राफ लिखना होगा। तो इस पैराग्राफ का जो फॉर्मेट है वो कैसे है, इसको हम 3 पार्ट में लिखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद उसकी बॉडी लिखेंगे और लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। यहाँ पे कुछ मैंने वर्ड्स दिए हैं जिनको आप यूज कर सकते हो पैराग्राफ को लिखने के लिए। तो देखो, फर्स्ट जो है, जब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो कुछ लाइनें दी गई है जिसको आप यूज कर सकते हो इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए। जैसे चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्स, टेबल सजेस्ट, द लाइन ग्राफ शोज, द डाटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स एक्सेट्रा। तो ये कुछ लाइनें हैं जिनको आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते समय यूज कर सकते हो। उसके बाद कुछ डिस्क्राइब ट्रेंड्स भी है, जैसे लाइक अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ, ठीक है, रैपिडली डबल्ड, स्काई रॉकेटेड, स्ट्राइकिंग इंक्रीज, पीक्ड, सोरिंग रेट्स, डेक्लाइंड, प्लम्टेड, लेवल्ड ऑफ, स्टैंडर्ड, फ्लैक्चुएटेड, स्टार्टिंग टू राइज, स्टार्टिंग टू फॉल, ड्रॉप डाउन स्लाइटली एक्सेट्रा। ये कुछ फ्रेजेस हैं जिनको आप जब आप पैराग्राफ डिस्क्राइब करोगे तो उनको यूज कर सकते हो। उसके बाद कुछ क्वांटिटीज़ भी है, क्योंकि जो बार ग्राफ आएगा या फिर कोई पाई चार्ट आएगी उसमें कुछ डाटा होगा, इसलिए हमें क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए भी कुछ फ्रेजेस मैंने यहाँ पे दी हैं। जैसे लाइक 40% ऑफ, 1/3 ऑफ, नियरली 1/4 ऑफ, almost 80, majority, and on average twice as much, almost equal, the highest, the lowest, very close to 2%, roughly, approximately 5% of, just under 3%, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे फ्रेजेज हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं पैराग्राफ को डिस्क्राइब करते हुए। और अगर हमें कोई दो चीज़ों का रिलेशनशिप या कंट्रास्ट बताना है तब भी हम कुछ फ्रेजेस हैं जो यूज कर सकते हैं, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन, सिमिलरली, इन कंट्रास्ट विद, इन कंपैरिजन टू, बट द अपोजिट केस, हाउएवर, whereas, when it comes to, the opposed to, while, striking difference, noticeable difference, एक्सेट्रा। ये कुछ फ्रेजेस है जिनको हम रिलेशनशिप या कंट्रास्ट बताते समय इनमें से कुछ वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। लास्ट में जब हमें कंक्लूजन देना होगा तब भी कुछ फ्रेजेस हैं, जैसे कि ओवरऑल, सब्सिक्वेंटली, इन ऑल, इन ए नटशेल, द चार्ट इज गिवन, इन शॉर्ट, स्ट्राइकिंग चेंज, इंक्लूडिंग, देयरफॉर, एक्सेट्रा। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं जब हमें लास्ट में कंक्लूजन देना होगा। अब एक एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं पैराग्राफ यहाँ पे सोल्व करवाऊँगी। तो देखो क्या है पैराग्राफ के अंदर। द चार्ट शोज द डिवीजन ऑफ हाउस होल्ड टास्क बाई जेंडर इन ग्रेट ब्रिटेन। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द चार्ट गिवन इज इन नोट मोर देन 200 वर्ड्स। एक चार्ट दिया गया है जिसमें ग्रेट ब्रिटेन की मैन और वीमेन द्वारा किए गए घरेलू काम को दिखाया गया है कि कौन कितना परसेंट करता है। और उसके बाद इसमें हमें एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है जो 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो ये वाला है बार ग्राफ, इसको देखो। जब भी हमें एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होगा तो हम लोगों को जो बार ग्राफ है उसको अच्छे से स्टडी करना होगा कि वो किस बारे में है और क्या क्या उसमें गिवन है। तो जैसे ये वाला जो बार ग्राफ है वो डिवीजन ऑफ हाउस होल्ड टास्क बाई जेंडर इन ग्रेट ब्रिटेन है। ठीक है, इसमें देखो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे जो है आपको हाउस होल्ड जो काम है उसकी लिस्ट दी गई है और वाई एक्स पे यहाँ पे मिनट्स दी गई है कि काम किस में हो रहा है, मिनट्स में हो रहा है। यहाँ पे परसेंटेज भी हो सकती है, ठीक है, और कुछ भी यहाँ पे होगा। आपने को यहाँ पे देखना होगा कि इस एक्सिस पे हमें दिया क्या गया है। पहले आप लोगों को ये दोनों एक्सिस ध्यान से स्टडी करने होंगे। तो जैसे इस पे देखो मिनट्स दी गई है जो 10 10 10 के गैप्स में है और यहाँ पे
सारे काम दिए गए हैं। पहले कुकिंग, बेकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग हाउस, टाइडिंग, गार्डनिंग, पेट केयर, केयर ऑफ ओन चिल्ड्रन एंड प्ले, मेंटेनेंस एंड और जॉब्स, क्लोथ्स वॉशिंग, आयरन, स्विंग। ठीक है। और इसमें देखो दो ग्राफ है, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का। जो रेड कलर का है वो मेल्स को डिनोट कर रहा है और जो ब्लू कलर का है वो फीमेल्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, फीमेल्स के हाउस होल्ड वर्क के बारे में बता रहा है। तो ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी। इसी टेबल को हमें अब डिस्क्राइब करना है इस पैराग्राफ के अंदर। तो सबसे पहले जो लाइन होगी वो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, कुछ लाइन्स आप यूज कर सकते हो वहाँ से। तो जैसे इसमें यूज किया गया है, द चार्ट शोज द नंबर ऑफ मिनट्स पर डे स्पेंड बाय ब्रिटिश मैन एंड वीमेन इन डूइंग हाउस होल्ड टास्क। तो यहाँ पे देखो मिनट्स में आपको दिखाया गया, तो हमें यही लिख दिया द चार्ट शोज। ये चार्ट क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ मिनट्स, नंबर ऑफ मिनट को दिखा रहा है जो ब्रिटिश की मैन और वीमेन द्वारा हाउस होल्ड काम में खर्च की जाती है। ठीक है। अब ऑन एवरेज अगर हम एवरेज निकालते हैं तो वुमेन स्पेंड अबाउट 4 hours डूइंग हाउस होल्ड टास्क, वेयर एज द मैन स्पेंड लेस देन 2.5 hours। वो कह रहा है कि अगर हम एवरेज निकालें सारे काम का तो जो वीमेन है वो लगभग 4 घंटे काम कर रही है, जबकि मैन है वो सिर्फ 2.5 घंटे ही घर का काम करते हैं। द टास्क ऑफ विच वीमेन स्पेंड मोर टाइम्स देन मैन इंक्लूड कुकिंग, क्लीनिंग हाउस। फिर हमें जो भी है, जो सबसे अलग चीज़ होती है ग्राफ में सबसे हाईएस्ट होती है, उसको हम डिस्क्राइब कर देंगे कि जो वीमेन है सबसे ज़्यादा काम किस में, सबसे ज़्यादा टाइम उसको किस में लग रहा है, कुकिंग और ये बेकिंग और वॉशिंग अप, इस काम में जो वीमेन है उसको सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है। In doing all these tasks, women spend approximately 200 minutes, which almost 3 times the spent time spent by men in these tasks। और टोटल अगर काम हम देखें विमेंस का तो उनको टोटल 200 मिनट्स लग रहे हैं दिन में, जब जो कि जो मैन है उस उन जो मैन का काम है उनसे 3 times है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैन स्पेंड ट्वाइस time than women doing tasks like gardening and maintenance of odd job in the house। ठीक है। तो जैसे हमने women का यहाँ पे बताया था कि ये पैराग्राफ जो है अलग सा सबसे हाईएस्ट है, तो हमने इसको डिस्क्राइब किया। जो मैन है उसमें क्या है कि वो जो लोग हैं वो कुछ गार्डनिंग, पेट केयर वगैरह में ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, किससे, विमन से। मैन स्पेंड हाईएस्ट टाइम ऑलमोस्ट 50 मिनट्स इन गार्डनिंग एंड पेट केयर। मैन जो है वो 50 मिनट्स का टाइम स्पेंड कर रहे हैं गार्डनिंग और पेट केयर में, वाइल द वीमेन स्पेंड ओनली 30 मिनट्स ऑफ दिस टास्क। लेकिन जो औरतें हैं वो सिर्फ 30 मिनट ही इसमें खर्च कर रही है। ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये इसमें इसमें दिखाया गया है इस पाई चार्ट में, ये वाला पॉइंट्स जो है यहाँ पे देखो। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है देखो, द टाइम स्पेंड बाय द मैन वॉशिंग, आयरनिंग, स्विंग क्लोथ्स एज लो एज 2 मिनट्स पर डे। ठीक है। लेकिन जो मैन है वो आयरनिंग, वॉशिंग और स्विंग में सिर्फ 2 मिनट से भी कम टाइम खर्च करते हैं, एज अपोज टू 25 स्पेंड बाय वीमेन। लेकिन इसके उल्टा जो वीमेन है वो 25 मिनट्स इसमें खर्च करती है। अब लास्ट में ये हमारी बॉडी हो गई। अब हम कंक्लूजन देंगे। इन शॉर्ट वीमेन स्पेंड फार मोर टाइम डूइंग हाउस होल्ड कोर्स देन मैन, whilst men prefer to doing gardening, pet care and maintaining odd job। ठीक है। तो हम इन शॉर्ट में लास्ट में हम कह सकते हैं कि जो वुमेन है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है घर का काम करने में, जबकि मैन है उनको क्या पसंद है, गार्डनिंग, पेट केयर और मेंटेनिंग ओड जॉब। ठीक है। तो ये पैराग्राफ था, इसको इस तरह से लिखेंगे। और आज मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे पैराग्राफ दूंगी, एक्सरसाइज के लिए नहीं दे रही, क्योंकि आपको इसी पैराग्राफ को अच्छे से स्टडी करते हुए लिखना है। ये कैसे लिखा है ध्यान से इसको, हर पॉइंट्स को।
देखना आप लोगों को, ठीक है। तो सभी को समझ में आया होगा, सभी बच्चे इसको सोल्व कर लेंगे। ओके, बाय एंड टेक केयर।